बच्चों एवरेज, एवरेज का आज पार्ट 2 है। ठीक है, लिखो 3 कक्षाएं, 3 क्लास एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में छात्रों की संख्या क्रमशः 27, 27, 36, 46 है, 45 है। 27, 36 और 45 ये 3 क्या है बेटा? एक्स वाई जेड जो 3 क्लासेस हैं उनमें छात्रों की क्या है? संख्या है। जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों के औसत अंक, एवरेज मार्क्स, जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों के एवरेज मार्क्स या औसत अंक क्रमशः 83, 76 से 83, 76 और 85 है। 85 है। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त एवरेज क्या होगा? सभी कक्षाओं का संयुक्त एवरेज या कंबाइंड एवरेज क्या होगा? व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द क्लासेस? क्लास क्या है बेटा? ABC कि एक्स वाई जेड? एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। क्या इनकी कितने नंबर स्टूडेंट हैं यहाँ पे? 27, 36, 45। एचडी जैसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना? आप इसको काट दो। कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? काट दो। कितना आ गया? 3, 4, 5। किसी कोई डाउट यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद एक्स का एवरेज मार्क्स कितना है? 83 आ गया है। वाई का कितना है? 76। जेड का कितना है? 85। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ से मैं क्या कोई भी एक ले लेता हूँ, कोई भी नंबर मान लो, मैं एवरेज ले लेता हूँ 83 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 83 ले लेते हैं। एवरेज कितना ले लेते हैं अपन? 83। तो 83 में इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा? 0। 0 को मल्टीप्लाई 3 से कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? वही पुरानी वाली प्रोसेस। जो भी एवरेज आप लेते हो उसमें से ये जो नंबर होते हैं सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। जो भी यहाँ पे आएगा उसका मल्टीप्लाई से करते जाएंगे। 3 है ना, तो 3 × 0 3, 0। 76 माइनस 83 कितना हो जाएगा? -7। -7 × 4 कितना आएगा? -28। क्लियर है? इसके बाद 85 और 83 2 आएगा। 2 × 5 कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया बेटा इनको? यहाँ कितना आ गया? -18 आएगा। कितने टोटल बच्चे हैं? 3, 4, 7 और 5 12। तो डिवाइड 12 कर दो। 6 3 18, 6 2 12, 1.5 लेकिन माइनस में ना, सही है ना? तो यहाँ पे 83 था, यहाँ पे -1.5 कर दो तो कितना आएगा? 81.5। आंसर क्या था? वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, किसी क्लास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का एवरेज स्कोर 83, 76 और 85 है। 83 वही है ना? रिपीट हो रहा क्या? नहीं, इसका आंसर लेकिन अलग आएगा। 83, 76 एंड 85 है। एक्स और वाई का एवरेज स्कोर 79 है। कितना है? एक्स और वाई का एवरेज स्कोर 79 है। जबकि वाई और जेड का एवरेज स्कोर 81 है। तीनों क्लास का
मिलाकर एवरेज स्कोर क्या होगा? व्हाट इज द कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द क्लासेस? y और z नहीं बन पाएगा। देखो इधर x y z दिया हुआ, ठीक है। इनका एवरेज कितना दिया हुआ बेटा x का? बोलो। x का दिया हुआ है 83, y का कितना दिया हुआ है 76 और इसका 85। यहाँ तक क्लियर है? ये तो दिया हुआ है, इनका एवरेज दिया हुआ है ना। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका कितना दिया हुआ है, तो इसका इन दोनों कॉम्बिनेशन दिया है 79 है ना, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, y और z का दिया हुआ है 81। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी क्लियर है? अब देखो, आपने मिक्सचर एलिगेशन फार्मूला आप जानते हो? एलिगेशन में बाद में कराऊंगा, जब मिक्सचर कराऊंगा इसके बाद मिक्सचर ही करने वाले हैं अपन। क्या करेंगे अपन? मिक्सचर ही करेंगे अपन। तो अभी समझ लो आप, इसमें से इसको सब ट्रैक कर दो, कितना हो जाएगा 83 माइनस 79 कितना होगा यहाँ पे 4 और 76 माइनस 79 मतलब 3 आ जाएगा। 79 माइनस प्लस ही करना, अपने क्या करना है, प्लस ही करना है। 79 माइनस 76 कितना आ गया 3 आ गया। फिर सेम यही कंडीशन देख लो, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। 85 माइनस 81 कितना आ रहा है 4 हो रहा है और 81 माइनस 76 कितना हो जाएगा 5। मिल गया बेटा? तो ये आपको रेशियो मिल गया रेशियो। अब तो कर ही लोगे, नहीं कर लोगे? पुराना वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? 3 4 5 यही तो आपको नहीं मिलना था, वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, मिल जाएगा। तो ये आ गया, इधर आ गया, फिर ये आ गया और ये आ गया, तो आपको ये मिल गया 3 4 और 5। अब बस वही पुराना ऑप्शन कर डालो पूरा, बताओ आंसर क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो कर लेना, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये हो चुका एक बार है ना। सिर्फ आप इतना समझ लो, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिर पुराना वाला है, वही है ना। कोई भी एवरेज लेके फिर सब ट्रैक करोगे, 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, फिर 5 का मल्टीप्लाई, फिर वही है ना। चलो लिखो, एक अलग करो। ये अलग टाइप क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, ये वाले टाइप हो चुके हैं, अब अलग टाइप करते हैं अपन। लिखो, नौ वस्तुओं का औसत, 9 आर्टिकल का एवरेज 87 है। 87 है, ठीक है। पहली 5 आर्टिकल का एवरेज, पहली 5 वस्तुओं का एवरेज 79 है। कितना है बेटा 79। और अगली 3 आर्टिकल का एवरेज, अगली 3 वस्तुओं का औसत 92 है। तो 9वीं आर्टिकल की वैल्यू क्या होगी, 9वीं वस्तु की कीमत क्या होगी, मान लो। और क्या, 9वीं वस्तु का मान ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल आपको कितने दिए हुए बेटा 9, जिसमें से 8 आपको पता है लेकिन 9वां नहीं पता है। वही 9वें की वैल्यू पता करनी है कि कितनी आएगी। तो देखो, इसको मैं पहले समझाता हूँ कैसे करोगे, उसके बाद आप करना है ना। क्या दिया हो बेटा, बोलो एक बार मुझे। 9 आर्टिकल है टोटल, मतलब 1 से लेके 9 तक है ना टोटल। ये 9 तक है, तो ये मैंने 1 से ले लिया और ये 9 है ना। इनका एवरेज कितना है बेटा 87 है ना। तो पहले अपन 2 अप्रोच अपन देखेंगे, क्या करेंगे 2 अप्रोच अपन देखेंगे। पहले अपन जनरल अप्रोच देखेंगे, जो अपन करते हैं जनरल अप्रोच अपन देखते हैं, ठीक है। तो 9 आर्टिकल हैं, तो डिवाइड भी तो 9 करना होगा ना, करना होगा कि नहीं करना होगा। तो ये कर लेता हूँ मैं 9। और अब बोलो क्या बोला है, 1 से लेके कहाँ तक बोला है, 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक कितना है इसका एवरेज 79 है, ठीक है। प्लस फिर अगली 3 और
नेक्स्ट 3 है ना, मतलब कौन सी 6, 7 और 8, 3, इन तीनों का एवरेज कितना है, इसको ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 6, 7, 8 और प्लस 9, ठीक है कि नहीं ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये जो 5 है इसका एवरेज कितना दिया हुआ है बेटा 79, और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है, कितना 92, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि टोटल आपको जो नंबर है वो कितने दिए हैं 9, तो टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पता चल जाएगा, यही होता है ना टोटल। तो टोटल करने के लिए कितना हो जाएगा, टोटल करने के लिए 9 इंटू 87 हो जाएगा, टोटल अपने को वैल्यू पता चल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 9 7 जा 63 और 9 8 72, 72 6, सही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, टोटल हो गया। अब टोटल में से 5 तो अपने को पता है, 5 अगर पता है और इसका एवरेज पता है तो 5 का मल्टीप्लाई अगर कर दोगे, ये जो 5 होगा तो इसका टोटल नंबर मिल जाएगा। इसी तरह इसके एवरेज में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका टोटल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 वाले का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 79, तो कितना आ गया 5 9 45 और 5 7 35 4 39, सही है ना। 5 9 जा 45, 4 5 7 जा 35, ठीक है। अब इसी तरह बात करते हैं 92 कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 92 276 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल वाले से, तो 9 अपना आ जाएगा। तो कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6 5 11 9 7 16 1 17, सही है, 3 2 5 1 6 671 आएगा। इस 671 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस 671, तो क्या हो जाएगा 9th पोजीशन ना, वैल्यू ऑफ 9th कितना जाएगा 783 माइनस 671, कितना जाएगा आंसर 112। बताओ बेटा क्या डाउट है किसको, किसी को कुछ भी डाउट है। ये तो जनरल अप्रोच है, इसमें सबसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी वैल्यू थी उसका अपन ने एवरेज का मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से, तो ये इसका वैल्यू आ गई टोटल, मतलब कि 5 वैल्यू की टोटल वैल्यू कितनी थी 395। इसी तरह 3 वाले कितनी थी 276, तो 5 3 8 हो गए, तो 9 नहीं निकल जाएगा। अब अपने को पता है कि ये टोटल वैल्यू कितनी है 5 है ना, इनका एवरेज कितना है, तो इनका एवरेज कितना था 79 ना, और इसका कितना एवरेज था 92, और ये इसका तो पता ही नहीं अपने कितना है ना, इसका नहीं पता अपने को, और ये इसका टोटल कितना है 87, ठीक है। अब आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है क्या, इसको हटा दो, ठीक है। 9 का तो पता करना है अपने को, तो 9 को अपन रख लेते हैं, ये 9 नहीं पता अपने को, 9 अपन लिख देते हैं ना, क्वेश्चन मार्क ही रहने दो। अब देखो बेटा यहाँ समझना अपने को, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी नहीं पता, तो एक ही है ना, 5 3 8 1 9, पता है ना, ये तो पता है, क्यों क्योंकि टोटल कितनी वैल्यू 9 है, तो 5 79 है, 92 की 3 है, और एक किसकी है 9 की है, ठीक है। अब देखो सेम वही बात है, एवरेज अपन को पता है, जो अपन ने लेते थे ना कि कितना एवरेज लेते हैं, तो एवरेज आपको पता है, तो एवरेज अपन ने कितना ले लिया 87 ही ले लिया, कितना 87 माइनस 79 कितना आएगा माइनस 8 होगा, 79 माइनस 87 कितना आएगा -8, मल्टीप्लाई अपन उससे करते थे, कितना हो जाएगा इंटू 5 कितना आ गया -40 आएगा। फिर यहाँ पे 92, इसके कितना 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 आएगा। अब ध्यान देना, अब उसका तो पता ही नहीं अपने को, तो इन दोनों को सब ट्रैक कर दो, ऐड कर कितना आ रहा है 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो -25 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप -40 + 15 करते हो तो कितना आता है -25। तो ध्यान रखना, जो आएगा जो बचेगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली यहाँ 0 दिखाना है। क्या दिखाना है 0। क्यों 0 दिखाना होता है, क्योंकि यहाँ पे 87 है, और 87 को 87 से करोगे तो इधर कितना आएगा, तो हमको यहाँ पे फाइनली 0 दिखाना होता है।
तो अगर यहाँ पे -25 हुआ है तो इसकी वैल्यू कितना रखना होगा यहाँ पे, तो 0 हो जाए। अरे समझो मेरी बात, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ 4 है तो यहाँ पे अगर 0 करना है तो यहाँ पे क्या ऐड करने की 0 आ जाए, -4, यही करोगे ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर यहाँ पे -25 है तो यहाँ पर क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, +25, यही करोगे ना। तो जो यहाँ पे है वही प्लस में कर दो, +25। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो भी आप इन दोनों से मिलेगा, जो भी रिजल्टेंट मिल रहा है, जो भी इन दोनों की वैल्यू मिल रही कॉम्बिनेशन से, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका अपोजिट सिंबल सेम यहां रख देंगे। क्योंकि अब देखो 25 - 25 कितना हो रहा है, अपने को यहां पे क्या दिखाना है, तो बस ये जो 25 आया है इसी को यहां ऐड कर देना है। देखो कितना आ रहा, 12। 7 संख्याओं का एवरेज 7 नंबरों का एवरेज 34 है, 34। पहली 3 संख्याओं का एवरेज 28 है। पहली 3 संख्याओं का एवरेज 28 है और अगली 2 संख्याओं का एवरेज 47 है। 47 है, अगली 2 संख्याओं का एवरेज 47 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 का कितना अपने को नहीं पता है ना, यही पता करना है ना। ठीक है, तो क्या कर देते अपन, एवरेज आपको पता है कितना है, 34 है ना एवरेज। तो 34, 28 - 34 कितना आएगा, -6 × 3 कर दें, डायरेक्ट कर दें यहाँ पे, -6 × 3 -18, इसका कितना आएगा, 13 आएगा ना। 13 × 2 कितना आ जाएगा, 26। कितना आ गया इन दोनों को, 8 आ गया, 8 आ गया ना। तो यहाँ से आ गया इनका 8 आ गया, कितना प्लस की माइनस, +8 आया। तो यहाँ इनका कितना आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसको तुमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, और आंसर कितना आ गया, 26 है। बिल्कुल गलत जवाब है। इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। क्यों लगाना है बेटा, कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, पिछली बार कितने थे, 1 थे। तो अगर 2 हैं तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा, वो तो 1 का हो गया ना। समझ में आ रहा है? अगर 3 होते तो क्या करते हैं, यहाँ पे जितने बंदे रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। 1 होता है तो अपन ने कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था। अब 2 बच्चों को निकालना है तो डिवाइड 2 करना पड़ेगा ना। टोटल वैल्यू 8 है, उसका एवरेज 2 बंदों में करना है, तो क्या करोगे आप, टोटल वैल्यू आ गई इसकी, क्या मेरी बात समझ में आई? ये जो -8 आई है वो टोटल वैल्यू कितने की, लास्ट 2 की, उसका हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज करने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 34 - 4 कितना, आंसर आएगा 30। अगर 7 ईयर 2 मंथ में से 3 ईयर्स 9 मंथ को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, 2 मंथ, और ये कितना है, 3 ईयर 9 मंथ। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से अगर 1 जाएगा, कम है ना ये, 1 जाएगा, तो अगर अपन डेसिमल नॉर्मल करते हैं तो 10 जाता है। कितना जाता है, 10 जाता है ना। लेकिन जब कभी भी आपका ईयर और मंथ की बात होगी तो 1 का मतलब होगा 12। कितना कितना दे रहा है वो, 12 दे रहा है, जैसे समझ में आ रहा है। तो जब 12 दे देगा तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, 14 हो गया ना। 14 - 9 कितना आ गया, 5 हुआ। और यहाँ पे कितना बचा, 3। 3 ईयर 5 मंथ इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, आप समझ में आई कैसे करेंगे अपन। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना आप लोग। बाइनरी ऑपरेशन जो 0-1 कंप्यूटर लेता है उसकी बात अलग हो जाती है, वो 2 देता है। कितना देता है, 1 का मतलब वहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। जब ईयर की बात करते हैं तो 1 का मतलब कितना होगा, 12। जब डेसिमल अपन करते हैं, जो नॉर्मल करते हैं, उसमें क्या होता है, 1 = 10।
जो चलता है, ठीक है। 18 हुआ, 18 में से 11 गया कितना 7, ये तो 0 हो गया, तो 7 मंथ आंसर आएगा। कितना आएगा? क्लियर है ना, बन जाएगा। एक क्लास में 30 छात्रों की एवरेज एज 14 ईयर 4 मंथ है। दादा थोड़ा 5 नए छात्रों के आने से 5 नए छात्रों के आने से एवरेज 13 ईयर 9 मंथ हो जाता है। 13 ईयर 9 मंथ हो जाता है। इन 5 नए छात्रों में सबसे छोटे की एज 9 ईयर है। इन 5 नए छात्रों में सबसे छोटे की एज 9 ईयर है और 11 मंथ है। 9 ईयर 11 मंथ है, 9 साल 11 महीने है, ठीक है। सबसे छोटे वाली कितनी उम्र है? 9 साल 11 महीने है। बाकी के 4 छात्रों की एवरेज एज क्या होगी? बाकी के 4 छात्रों की एवरेज एज क्या होगी? तो पहले 30 बच्चों का ये है, ये अपने को नहीं पता है, अभी वही मेथड है। अपने को एवरेज उसका पता है, ये अपने को पता है, दूसरा नहीं पता है। नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे अपन? एवरेज अपने को पता है 13.9, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें कितना आ जाएगा? कितना का आएगा बोलो? 13.9 और ये 14.4, सब्ट्रैक्ट कर दो। एक गया, कितना आ गया? 12 4 16 ना, 16 में से 9 गया, कितना आ गया? 7 महीने आ गया। ये तो खत्म हो गया, मतलब कितना आ गया? 7 महीने ना। तो सिंपल सी बात है, 7 मंथ कर देते हैं डायरेक्ट। कितना? 7 मंथ। कितने बच्चे हैं टोटल? 30 इंटू 30, कितना हो गया टोटल? मंथ में निकालते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 7 मंथ, कितना हो जाएगा बोलो? 210। प्लस में कि माइनस में? प्लस में ना। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे 210 है और इधर अपने को 0 लाना है, तो यहाँ पे कितना लाना होगा? -210। यही करेंगे ना, तो आ गया -210। लेकिन कितने बच्चे हैं यहाँ पे? ये तो टोटल हो गया अपने को, इनका टोटल कितना हो गया? 210 मंथ। लेकिन अपने को क्या निकालना है? इसका एवरेज निकालना। डिवाइड क्या करोगे? 5 करोगे। तो अपने को क्लियर हो गया कि 210 जब आपको आ गया, बैलेंस करना था, तो यहाँ पे अपन ने -210। क्लियर है? डिवाइड 5 कर दिया, कितना आ गया है? 42 आ गया। आ गया 42 मंथ आ गया। आ गया -42 मंथ आ गया। क्लियर है? अब -42 मंथ जो आया है बेटा, इसको अपन ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ईयर है ना, तो ईयर में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा? 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 3 36, 3 साल 6 महीने हो जाएगा, नहीं हो गया? तो 3 साल 6 महीनों को यहाँ से ट्रैक करना पड़ता है ना, क्योंकि माइनस हो गया है। तो इनका निकल आएगा एवरेज कितना? इन पांचों का निकल आएगा एवरेज कितना? 13.9 माइनस 3.6, तो कितना आ गया बेटा? 9.9 कहाँ से आएगा? 3 आ गया ना। और ये कितना आ गया? 10.3। कितना आ गया? 10.3 आ गया। किसका एवरेज? इन पांचों का एवरेज आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो, ये जैसे ही आपका आ गया पांचों का, तो फिर वो वाली अप्रोच अप्लाई कर दो कि आपको पता है कहाँ से लेके 31 से लेके और 35 तक का कितना दिया है एवरेज? कितना दिया है? 10.3 आ गया। अब ये मैं अलग निकाल रहा हूँ, जो ये बोल रहे थे ना, पहले अपन इसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। ये एवरेज निकल आया, कितना आया? 10.3। अब अपने को पता है इसका पता है, इसका नहीं पता है। इसका कितना पता है अपने को? कितना है? 9 साल 11 महीने 35 वाले का। इन चारों का नहीं पता, मतलब 34 तक का नहीं पता। नहीं पता है ना, इनका नहीं पता, इसका पता। कितना? 9 साल 11 महीने। तो 10.3 में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बोलो?
9.11 मतलब कि माइनस आएगा ना, क्योंकि बड़ा है, तो कितना आ जाएगा 10.3 में से 9.11 कर दोगे तो 15 4 ही महीने आएगा, 4 मंथ आएगा। तो जब 4 महीने आ गया बेटा, तो यहाँ पे तो 4 मंथ आ गया, प्लस की माइनस, तो माइनस, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4 करना होगा। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे, डिवाइड क्या करेंगे, कितना आ गया 1 मंथ आ गया, 1 मंथ आ गया मतलब कि 0.1, तो वहाँ से ट्रैक कर दो कितना आ जाएगा 10.3 माइनस 0.1, आंसर कितना आ जाएगा 10.2 आंसर। चलो ये आपको पता है, ठीक है। अब टोटल कितने बच्चे थे देखो यहाँ पे, एक इजी मेथड करते हैं इससे, और ये वाला कभी कभी क्या होता है इजी ट्रिक टफ लगने लगती है, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग की फार्मूला को, है ना। समझो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हो गए बेटा, टोटल हो गए 35, एवरेज कितना है 13.9, तो टोटल एज निकाल दो, टोटल 35 बच्चों की एज, टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज कितनी आ जाएगी 35 इंटू 13.9, यहाँ तक तो डाउट नहीं है किसी को, डिवाइड 35 करोगे इज इक्वल ये, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपके टोटल एज, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। जब आपको टोटल एज पता हो जाएगी मल्टीप्लाई कर देना, जब आपको टोटल एज पता हो जाए तो अपने को 30 बच्चों की तो पता है, तो 30 बच्चों की टोटल एज बता दो, तो कितनी हो टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 वालों के एवरेज कितना था 14.4 समझ में आ गया। तो जो टोटल 30 बच्चों का है वो कितना होगा 30 इंटू 14 कितना है 14.4। तो अब क्या करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या करोगे इस टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो मिलेगा, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, तो क्या करोगे, अपने को 5 बच्चों की चाहिए ना, तो टोटल एज ऑफ 5 स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले 5 वालों को चाहिए अपने को, तो 5 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, मतलब कि 1 माइनस 2, क्योंकि मल्टीप्लाई तो मैं कर नहीं रहा हूँ, जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो माइनस ये, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ आ गया, क्लियर है। अब जब पाँचों का आ जाएगा तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा यहाँ पे, एक का अपने को पता है, एक का पता है, तो एक को यदि आप उधर सब ट्रैक कर दोगे तो 4 का आ जाएगा, 4 की टोटल एज आपने क्या पूछा है, वो 4 का क्या पूछा है टोटल ना, तो जैसे ही आपका ये 5 का आ गया, 5 में से जब 5 का आ गया, एक का पता है तो 4 का नहीं आ जाएगा, टोटल में से क्या करोगे, एक वाले को जो लास्ट वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो अगर ये इजी लगता है तो ये कर लेना, ये वाला आपको ज़्यादा इजी लगेगा, इसमें इस वाले में ये ज़्यादा इजी है ना, तो ये वाला कर लो तो दिख बढ़िया रहे, कर लो ये वाला का, लास्ट वाले को तो पता है ना, लास्ट वाले कितना है